Can you see the screen? Say yes or no. Yes, sir. Can you see the screen? Yes, Hello? sir. Oh, okay, great. All right. So this is the topic today. Conversation topic. आपके सामने है. The role of education in shaping a better future. यानी बेहतर भविष्य के निर्माण में शिक्षा की भूमिका. So this is our topic of conversation today. ध्यान रखिए. The role of education in shaping a better future. And these are 7 characters and I'll give you each and every one. तो Fabiha, you can play this character, Ananya. All right? याद रखना है आपको character बस. Hello, Fabiha. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बस बोल दिया करो. And Bhanu, you have to play this character, Arjun. Bhanu. Oh. हाँ भाई आप कहाँ ध्यान है थोड़ा सा देखें. And Afreen, you can play this character, Meera. All right, sir. Okay, and Neeraj, you can play this character, Dev. Okay, sir. And Ikra, you can play this character, Priya. Okay, sir. और कोई रह गया है? सब हो गए आई थिंक. तो ये जो कैरेक्टर है ना कबीर वाला, ये फिर आप कर लीजिएगा फबीहा. और भानु, यू कैन प्ले दिस कैरेक्टर ऑल्सो, ग्रैंडपा. ठीक है? Okay, sir. जी. और बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करिएगा कोशिश. तो ये फर्स्ट कैरेक्टर है अनन्या. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. बहुत के सोच समझ के और मॉड्यूलेशन का ध्यान रखते हुए करेंगे. प्लीज गो अहेड. आज की दुनिया में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है. In today's world, education has become the most important tool. पॉज लो ना, रीड नहीं करना है, समझाना है मुझे. आपको ना Okay, read sir. नहीं करना है, मुझे समझाना है आप क्या बोल रही हैं. ओके, so you can take pause here because there is a comma Fabia. You don't just go machine gun tactics नहीं करनी है. In today's world, education has become नहीं. In today's world, education has become the most important tool. देखो थोड़ा रुक के यहाँ पॉज लीजिए ताकि लगे कि बातचीत चल रही है. ओके, गो अहेड. Okay, You can sir. try again. In today's world, education has become the most important tool. ये भी तो कुछ बात है, ऐसे लगा ना कि आप कुछ बता रहे हैं. अर्जुन. भानु भाई क्या दिक्कत है? कैरेक्टर याद नहीं है? ओके. ट्रू एजुकेशन गिव्स अस द एबिलिटी. आप इसको ना ज्वाइन कर दीजिए ताकि एफर्टलेस लगे. ट्रू एजुकेशन गिव्स अस द एबिलिटी टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड मेक डिसीजंस. एक बार और ट्राई करें. फिर रुक गए. आप गिव्स अस के बाद ना दा पे रुक रहे हैं. दा को भी इसके साथ ऐड कर दीजिए फौरन. रुक के नहीं बोलना है, फौरन. एजुकेशन गिव्स अस द ability to think. Don't take pause there. Try again. Good. Well try. ऐसे ये चीजें याद रखनी है. मीरा. लेकिन आज भी कई बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है. But still, many children are deprived of education. Great. Very nice. You're reading perfect. Dave. यह सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा स्कूल जाए. It's the responsibility of both the government and society that every child goes to school. It's the responsibility of both the government and society that every child goes to school. Great. अब आप काफी बेहतर बोलने लगे हैं. प्रिया. शिक्षा से ही बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, वो अपने सपने पूरा कर सकते हैं. Education builds children confident and help them fulfill their dreams.
एक बार और बोलिए, देखिए चिल्ड्रन नहीं है, चिल्ड्रंस है, चिल्ड्रंस कॉन्फिडेंस एंड हेल्प्स देम। तो क्लैरिटी पे ध्यान दीजिएगा इकरा, एक बार और ट्राई करिए। Okay, sir. Education builds children's confidence and helps them fulfill their dreams. परफेक्ट। तो थोड़ा ना क्लैरिटी पे ध्यान देके बोलना है, क्योंकि अभी हमें थोड़ा क्लैरिटी पे ध्यान देना है। फास्ट अपने आप हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कबीर, जब मैं छोटे गांव में था तब स्कूल जाना एक सपना था। When I was in a small village, going to the school was just a dream. नहीं, विलेज, विलेज। अभी समझ लीजिए ए नहीं है, आई है, विलेज। When I was in a small village, ट्राई करिए। Okay, sir. When I यहाँ पे was इसकी ये प्रोनाउंसिएशन है, विलेज। village, हम्म, when I was small village, going to the school was just a dream. अब दा नहीं है, दान आपने अपनी सेट कर दिया। डू टू दा स्कूल नहीं है, टू स्कूल। एक बार और ट्राई करिए। Okay, sir. When I was in a small village, going to school was just a dream. हाँ, अब परफेक्ट है। थोड़ा ध्यान से, कोई अलग से वर्ड डालना नहीं है। ग्रैंडपा, भानु। हाँ, वेट 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 वेट, आपको मैं ना एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ तक तो ठीक था, इन आवर टाइम एक बार में बोलना है क्योंकि कॉमा है। फिर यहाँ पे आप रुके, मोस्ट चिल्ड्रन। अब देखिए ये जो वर्ड है ना, एंडेड अप, ये एक वर्ड ट्रीट किया जाता है, इसको आप सेपरेट करके नहीं बोल सकते हो। एंड अलग और अप अलग नहीं बोलना है, एक साथ बोलना होता है। एंडेड अप, एंडेड अप, एंडेड अप इन फार्मिंग और लेबर वर्क। इसको ऐसे नहीं बोल सकते आप, इन आवर टाइम मोस्ट चिल्ड्रन एंडेड अप इन फार्मिंग और लेबर वर्क। ये तरीका गलत है। एक वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब है, इसको एंडेड अप ही बोलना है एक बार में। एक बार और ट्राई करिए। आवाज नहीं आई आपकी, दोबारा ट्राई करें। ठीक है, ऐसे ही अल्लाह, अब कोई भी फ्रेजल वर्ब इसको एक बार में बोलना होता है। अनन्या, अब तो ऑनलाइन शिक्षा से दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ाई संभव है ना। With online education, learning is possible from any corner of the world. या गुड, जस्ट लाइक दैट। नाउ अब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कॉमा को आप। गुड। अर्जुन, आपने किया क्या, बट के एक बड़ा सा पॉज लिया और आपने यहां से शुरू किया। ये मत करिए, आप कहीं पॉज तो नहीं है, बट द डिजिटल डिवाइड ये नहीं है। आपको एक साथ बोलना है, बट द डिजिटल डिवाइड इज स्टिल अ बिग चैलेंज। आपको रुकना नहीं है, बट के बाद रुकना तब होता है जब यहाँ पे कॉमा होता। तो ये बोलने की ये टेक्निक्स है, एक बार और ट्राई करें। हाँ, ऐसे बोलना है। पहले आपने बोला था बट द डिजिटल डिवाइड इज स्टिल अ बिग चैलेंज, ऐसे नहीं होता। आपको फॉलो करना पड़ेगा रिदम को। ठीक है, मीरा। गरीब परिवारों के बच्चों के पास ना तो इंटरनेट है और ना ही स्मार्टफोन। Poor children, poor children and sorry, poor children have neither internet access nor smartphones. हाँ, चिल्ड्रन हैव नीदर इंटरनेट, इसको नीदर भी प्रोनाउंस करते हैं और नाइदर भी करते हैं, दोनों करेक्ट है। पुअर चिल्ड्रन हैव नीदर इंटरनेट एक्सेस नॉर स्मार्टफोन्स। ग्रेट, गुड। देव, हमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को सहयोग करना चाहिए। We should support government and non-government organizations. हाँ, इसको थोड़ा सा नॉन कहना बंद कर दीजिए, नॉन की आदत डालिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एक बार और ट्राई करिए। We should support both government and non-government organizations. परफेक्ट। और इसको ध्यान भी रखना है कि नान नहीं कहना है, आपके नान
सब रोटी होता है, ठीक है, नहीं कहना है। प्रिया, स्कूलों में लाइफ स्किल की शिक्षा सॉरी प्रिया, स्कूलों में लाइफ स्किल्स की भी शिक्षा दी जानी चाहिए. Schools should also teach life skills. गुड। और थोड़ा एनर्जी और पैशन के साथ बोलना है। कबीर, शिक्षा केवल किताबों तक नहीं सीमित चाहिए. एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक ओनली. बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक्स है, मतलब प्लूरल है, तो एस का भी Text साउंड books. क्लियर आना चाहिए। टेक्स्ट बुक्स ओनली। एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू टेक्स्ट ओनली। एक बार बोलिए। एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक्स ओनली. हाँ, ये दैट्स करेक्ट। भानु, हाँ अच्छा, ये थोड़ा सा ना आप अपनी तरफ से जो टोन डालते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट, ये सब मत करिए, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बोलिए, नॉर्मल आवाज में, जैसे आप हिंदी बोलते हो ना उसी आवाज में बोलो, नॉर्मल। दी आर्ट, इसको दी प्रोनाउंस करिए, दी आर्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एजुकेशन। इसको आल्सो नहीं, ऑल्सो प्रोनाउंस करना है, ऑल्सो, ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एजुकेशन। एक बार ट्राई करिए। दी आर्ट, दी आर्ट बोलना है, द आर्ट नहीं बोलना है। हाँ, और सीखिए, इसको ऑल्सो कहना शुरू करिए, आल्सो आल्सो मत बोलिए। जो वर्ड आप सीखते हैं उसको हमेशा याद रखें और इस्तेमाल करें उस तरीके से, पुराना वाला भूल जाएं। द आर्ट ऑफ लिविंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एजुकेशन। एक साथ मिला देना है साउंड को, मतलब ऐसे कि जैसे पूरे सेंटेंस को आप एक वर्ड की तरह ट्रीट कर रहे हो। The art of living is also an important education. The art of living is also an important education. The art of living is also an important education. आप देख रहे हैं, ऐसे करना, रुक रुक के नहीं, ब्रेक करके नहीं बोलना है किसी को भी। अनन्या, अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा. If every children is educated, the future. अच्छा पहले ये बता, चिल्ड्रन का है? Every child. Sorry, sir. आप ध्यान से तो ना, वो है। If every child is educated, the future of the nation will be bright. Ah, nice. If every child is educated, the future of the nation will be bright. Will be bright. Will be bright. इसको एक बार में होता है। Will be bright. Great. अर्जुन, its real purpose is lost. इसको भी एक बार में बोलना है। Its real purpose is lost. बोलिए। हाँ, और इसको थोड़ा सा इज की जगह इज, ज का साउंड आना चाहिए। ये इज लॉस्ट, इज नहीं, इज सीखिएगा, ज का साउंड, इज लॉस्ट. So when education becomes only about getting marks, its real purpose is lost. कोशिश करिए। मीरा, आजकल बच्चे प्रतियोगिताओं की दौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि असली सीख भूलते हैं. Nowadays children get so caught up in competition that they forget real learning. हाँ, इसको कंपटीशन की जगह कंपटीशन प्रोनाउंस किया करें, competition, competition. Yeah. So nowadays children get so caught up in competition that they forget real learning. Dave, हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है. We must teach children that learning is a lifelong process. great. अरे वाह, you are reading correct and good now. Priya, अगर स्कूलों में व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाए तो समाज बेहतर बनेगा. If school emphasizes practical knowledge and moral education, society will improve. if schools emphasize practical knowledge and moral education, society. आपको पता होगा तो आपका उतार चढ़ाव जो मॉड्यूलेशन है उसमें भी फर्क आएगा. तो मतलब एक फ्लैट नहीं पढ़ना है. स्कूल एम्फसाइज प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मोरल एजुकेशन, सोसाइटी विल इंप्रूव. एक तो हो गया फ्लैट,
और जब आप इसको समझ के बोलते हैं तो आपका टोन बदलेगा कि इफ स्कूल्स एम्फसाइज प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मोरल एजुकेशन सोसाइटी विल इंप्रूव। मतलब इसको मैं समझ के बोल रहा हूँ कि सोसाइटी विल इंप्रूव का क्या मतलब होता है। स्कूल्स एम्फसाइज देगा प्रैक्टिकल नॉलेज पे और मोरल एजुकेशन, तो सोसाइटी इंप्रूव कर। ये सारी मीनिंग आपके माइंड में जब चलती है तो आप जो कहने का अंदाज है, बोलने का अंदाज है, मॉड्यूलेशन है, वो भी उस पर भी फर्क पड़ता है। समझाया इकरा? Yes, sir. जी कबीर। और अगर शिक्षा बच्चों को प्रेरित करे तो वो खुद सीखने में रुचि लेने लगते हैं। If teachers inspire children, they naturally become interested in learning. वाओ ग्रेट, अब काफी एफर्टलेस तरीके से आप जा रही हैं। गुड, यही चीज चाहिए बोलने में, पढ़ने में, हर जगह। ग्रैंडपा। यस सर मत बोला करो यार, टाइम वेस्ट हो जाता है। बस आपका कैरेक्टर आया, शुरू कर दो। वेरी नाइस। इसको दोबारा बोलिए। भानु। ऑल्सो, ऑल्सो ऐसे प्रोनाउंस करिए, ऑल्सो, ऑल्सो। सो also नहीं बोलना है बस। Education shouldn't just mean getting a job, but also becoming a good human being. Good. और आपने टोन का भी ध्यान रखा। वेरी नाइस। अनन्या। मुझे लगता है अगर शिक्षा प्रणाली में बदलाव आए तो हर छात्र का विकास हो सकता है। I believe that if every education sorry sir, I believe that the education system change, every student I believe that education system change, every चेंज children नहीं can है, grow. अभी चेंज नहीं है वो। थोड़ा ध्यान से तो देखिए प्लीज। Changes. Sorry. कहाँ रहता है दिमाग? चेंज और चेंजेस में फर्क है। दोबारा बोलिए। I believe that if education system changes, every student can grow. हाँ, और ये दा आपने बोला नहीं, मतलब जहां नहीं होता है वहां दा अपने आप निकलता है, और जहां है वहां बोल नहीं रही है। I believe that if the education system changes, every student can grow. Say it one more time. I believe that I believe that if I believe that if the education system changes, every student can grow. हाँ, ये पता है क्यों होता है कि ना आप ना लिंक अभी आदत नहीं डली है। जब वर्ड साउंड को लिंक करना आ जाएगा ना तो अपने आप ही लिंक हो जाएगा, वो अटकेगी नहीं आप कहीं। आई बिलीव दैट इफ द एजुकेशन इसको एक साथ बोल लेंगे तो एक कहीं नहीं अटकेंगी। इफ द एजुकेशन सो आई बिलीव दैट इफ द एजुकेशन सिस्टम चेंजेस एवरी स्टूडेंट कैन ग्रो। ये तरीका होता है। अर्जुन। फिर आपने टाइम लिया। कुछ सुनो, पहले ना दिमाग में इस वर्ड को देख लो, ठीक है? फिर उसका रिदम ध्यान रखो कि एक एक करके नहीं बोलना है। अलोंग विथ टेक्निकल नॉलेज, हाँ अब सही बोला है। एक बार और बोलिए। अलोंग विथ टेक्निकल नॉलेज, क्रिएटिविटी शुड ऑल्सो बी टॉट। हाँ, ये है बेहतर तरीका। आप एक एक वर्ड में ही फंस जाते हो आप लोग। सो अलोंग विथ टेक्निकल नॉलेज, क्रिएटिविटी शुड ऑल्सो बी टॉट। मतलब आपकी नजर भी तेज चलना चाहिए, माइंड भी तेज चलना चाहिए, जबान भी इस तरीके से। तो ये फ्लो है, इस पे ध्यान देना है, फ्लुएंसी पे। ऑल टुगेदर सो शिक्षा का लक्ष्य केवल डिग्री नहीं, बेहतर समाज बनाना होना चाहिए। सो द गोल ऑफ एजुकेशन नॉट जस्ट बी अ डिग्री बट टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। एंड दिस वाज द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। और मैं चाहूंगा कि आप लोग ना इसको क्या करते हैं
कि इसको आप लोग रिकॉर्ड करके सब लोग मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग जो है वो भूल जाते हैं या नहीं करते हैं, तो आप ये ना करें, मतलब आपको मुझे भेजना ही भेजना है रिकॉर्ड करके सभी लोग। अब हम करते हैं थोड़ा सा टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस। कुछ लोग नहीं है तो उनका नहीं हो पाया, चलिए कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। Can you see the screen? Say yes or no. Yes, sir. Yes, Okay. sir. अच्छा देखिए, टंग ट्विस्टर्स क्या होता है पहले मैं ये बता दूं पहले आपको। टंग ट्विस्टर्स आर अ ग्रेट वे टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। जो टंग ट्विस्टर्स होता है करने का, सो दे कैन आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव एक्सेंट, और ये हमारी एक्सेंट को भी इम्प्रूव करता है बाय यूजिंग एलिट्रेशन, जो बार बार साउंड रिपीट होना एक ही तरह के, तो इसको प्रैक्टिस करने के बाद उस तरह की रुकावट नहीं आती है, आपकी जबान साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में। सो विच इज द रेपिटेशन ऑफ वन साउंड, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, एंड दे आर नॉट जस्ट फॉर किड्स, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता है, बट आर ऑल्सो यूज्ड बाय एक्टर्स, पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक स्पीकर्स। इस टंग ट्विस्टर्स को बड़े बड़े एक्टर्स, पॉलिटिशियंस और पब्लिक स्पीकर्स भी यूज करते हैं, who want to sound clear and when speaking. So वो ताकि कि वो जब बोले तो वो बहुत क्लियर साउंड करे, ठीक है? सो नीचे कुछ दिए गए हैं, below you'll find some of the most popular English tongue twisters. Say them as quickly as you can. और ये जो टंग ट्विस्टर्स है, जितना क्विकली कहना आ जाएगा आपको बोलना, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उतना ही आप इसके मास्टर हो जाएंगे, मतलब साउंड के मास्टर हो जाएंगे, जबान साफ हो जाएगी, अटकोगे नहीं, स्टैमर नहीं करोगे, फंबल नहीं होगे, सो यू विल बी अ मच मोर कॉन्फिडेंट स्पीकर। इस तरीके से आप एक बहुत कॉन्फिडेंट स्पीकर हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहला एक टंग ट्विस्टर्स है, बड़ा सा वर्ड है, यहाँ पे लिखा है आपके सामने, सुपर काली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। ये वर्ड है, बड़ा सा वर्ड है, लेकिन आप इसको बोलने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी जब तक आपको कुछ टेक्निक्स नहीं पता है। और ये तब यूज करते हैं हम इस वर्ड को कि जब आप whenever you see something, जब आप कुछ देखते हो और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मार्वेलस है, आपको उसको तारीफ करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा है, मतलब ब्यूटीफुल, फैंटाबुलस, एक्सेलेंट, ये सब हल्के पड़ रहे हैं, तो उस वक्त फौरन आप इस वर्ड का यूज करते हो। सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक्सपियालिडोशियस एक बार में बड़ा होता है, बट इट जस्ट शोज, यहाँ पे लिखा है सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक्सपियालिडोशियस इज अ whimsical word that's as extravagant as his length. It's famously एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज देखते हो या सुनते हो तो इस वर्ड का यूज आप सकते हो, लेकिन इसकी टेक्निक ये है, मैं चाहूंगा एक एक करके आप बोलेंगे। ये इतना बड़ा वर्ड है और इसको यूज आपको बता दिया कब करते हैं, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। तो सबसे पहले सुपर काली वर्ड आप बोलेंगे, ठीक है? सुपर काली, आप लोग रिपीट करें, रिपीट आफ्टर मी, माइक ऑफ करके, सुपर काली, माइक ऑफ कर लीजिए, सुपर काली। फिर उसके बाद आप बोलेंगे फ्रैजिलिस्टिक, फ्रैजिलिस्टिक। फिर उसके बाद बोलेंगे एक्सपियाली, एक्सपियाली। फिर उसके बाद बोलेंगे डॉशस, डॉशियस नहीं बोलना है इसको, डॉशस, ध्यान रखिए। अब क्या है, आप इसको सुपर काली, फ्रैजिलिस्टिक, एक्सपियाली, डॉशस, अब आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर काली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, ये तरीका है पूरे वर्ड को बोलने का। सो सुपर काली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। तो पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं चाहूंगा कि एक एक करके आप बताएं। तो मैं चाहूंगा आफरीन, एक बार आप बोल के बताएं। सर एक बार में या अलग अलग? पहले अलग अलग कर लें, फिर एक बार कर लें, टेक्निक तो बता ही दी है। I'll try. Supercalifragilistic expialidocious. हाँ, अब थोड़ा फास्ट, स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिए। Supercalifragilistic expialidocious. और जितना बढ़ा सकती हैं, जितने क्विक बोल सकती हैं। Supercalifragilistic expialidocious.
हाँ, अब इसको और बार बार बोलना है, 5 बार बोलिए एक सांस में। सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। 3 बार बोलिए एक सांस में। सॉरी, कोई बात नहीं। सेकंड वर्ड क्या था सॉरी? सुपरकाली फ्रैजिलिस्टिक। फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। ओके, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप। एक बार आप ट्राई करिए फबीहा। सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक हाँ, 3 बार बोलना है एक सांस में। एक सांस में 3 बार। सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस, सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक 2 बार बोला है, 3 बार बोलना है। सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। अरे एक बार में 3 बार बोलना है। रुक नहीं, ट्राई करिए। Supercalifragilistic expialidocious, supercalifragilistic expialidocious, supercalifragilistic expialidocious. वेरी नाइस। इसका यूज हम कब करते हैं फबीहा? अभी बताया कब करते हैं? सर हाँ, तो भूलना नहीं है, सुनना है ध्यान से। जब आप बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखते हैं या सुनते हैं और आपके पास उसकी तारीफ के लिए कोई वर्ड नहीं है, उसकी प्रशंसा करने के लिए, तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं एक बार में। सुपरकालीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। अक्सर इंग्लिश मूवीज में इस वर्ड का यूज किया जाता है, इस टंग ट्विस्टर्स का, विम्सिकल वर्ड का मूवीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। पर इससे आपकी जबान साफ होगी और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, फ्लुएंसी आएगी। एक बार इकरा आप जल्दी से बोल दीजिए 3 बार एक सांस में। Supercalifragilistic expialidocious, supercalifragilistic expialidocious, supercalifragilistic expialidocious. डोशस नहीं, डोशस। और फ्रैजिलिस्टिक। ठीक है, भानु एक बार आप ट्राई करिए 3 बार एक सांस में। ये वर्ड आपका क्लियर नहीं आ रहा है। फ्रैजिलिस्टिक, फ्रैजिलिस्टिक, सुपर काली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। अब बोलिए। पहले एक वर्ड बोलिए, सुनिए मेरी बात। पहले एक वर्ड बोलिए, सुपर काली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। अब धीरे धीरे बोलना है, सुपर काली फ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशस। अब स्पीड बढ़ाते रहना है, एकदम से मत बढ़ाओ, दिक्कत होगी आपको, तरीका भी सही नहीं है। दोबारा ट्राई करिए। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है। ये तरीका होता है, पहले धीरे धीरे, फिर स्पीड खुद ब खुद आ जाती है। देखिए पहले ना क्लैरिटी पे ध्यान देना होता है, स्पीड तो अपने आप आ जाती है। तो क्लैरिटी नहीं हो गया जो कि एकदम से स्पीड आए, तो ऐसे नहीं होता। तो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है। नीरज आप बोल दीजिए 3 बार इन वन ब्रेथ। Supercalifragilistic expialidocious, supercalifragilistic expialidocious, supercalifragilistic expialidocious. वेरी नाइस। और इसको हम कब यूज करते हैं? कोई चीज बहुत ज्यादा वंडरफुल हो, जब जिसको अब शब्दों में वर्णन ना किया जा सके, वर्णन। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो कोई, गुड। और इसका यूज करेंगे आप। अब हम चलते हैं टंग ट्विस्टर की तरफ। बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। शी सेल्स, इसमें सा और शा का साउंड जो है, कई लोगों की प्रॉब्लम है, वो करेक्ट हो जाएगा आप अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं तो। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, ये बोलना है आपको। लेकिन पहले धीरे धीरे समझना है कि ये शी है तो ये सेल्स है, ठीक है, और ये फिर सी है और ये फिर शी है। बाय द सी, और फिर ये सी और ये शोर है। ध्यान देना है, सा और शा का रिपीट एलिट्रेशन है, मतलब रिपीटिंग साउंड है बार बार। सा शा शा सा सा शा, इसका बार बार, तो इसको जितनी बार बोलेंगे क्लैरिटी से, आपका सा शा का साउंड क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार आपको बोलना है, ऑफ कोर्स एक सांस में। तो पहले सुन लीजिएगा, समझ लीजिए,
शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. आप चाहे तो स्लोली प्रैक्टिस करिएगा. शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. आराम से बोलिए. फिर आप सेकंड टाइम में आप इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं. फिर थर्ड टाइम में कर सकते हैं. Sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. अब जितना क्विकली आप जा सकते हैं जा सकते हैं. तो मैं चाहूंगा कि पहले एक बार फबिया आप ट्राई करें. धीरे धीरे फिर फास्ट. फास्टली बोलते क्यों कहा रहे हैं? She shall by the seashore. अच्छा She sells ध्यान दीजिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ. बाय द एक बार में नहीं करना है. समझ लो ये एक वर्ड है बाय द सी शोर. इसको एक में ही बोलना है. अलग अलग करके नहीं बोलना. ये आदत खत्म करो. बाय द सी शोर एक बार में. अब दोबारा ट्राई करो. सब लोग सुने भाई. she shall by the seashore. She shall by the she shall by the seashore. ठीक. अब इसको फास्ट करना है. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She shall by the seashore. She shall by the seashore. She shall by the seashore. ठीक है. इकरा आप बोलिए 3 times in one breath. Go ahead. She sells she shall the seashore. ये शोल नहीं है shells है. ध्यान दीजिए. She shells by the seashore. She shells by the seashore. She shells by the seashore. अब थोड़ा फास्ट करिए. क्विक करिए. She shells by the seashore. She Shells कहाँ है भाई. Shells नहीं है shells है. Sea shells. शो बोल रहे हैं आप. एक बार और बोलें. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. टोल्स बोल रहे हैं. लेकिन कोई नहीं. इसकी प्रैक्टिस करनी है सभी को. एक बार आप भानु आप करें. वेरी नाइस. अब इसको थोड़ा स्पीड बढ़ाइए. और बढ़ाओ ना. थोड़ा क्विकली तो करो. टाइम मत दो उसको. क्विकली. हाँ ऐसे ही. गुड गुड गुड. बस नीरज से 3 times in one breath. She sells by the seashore. She sells by the seashore. She sells by the seashore. She sells. इसको थोड़ा क्विक और कर सकते हैं. सी शेल्स बाय द सी शोर. शी शेल्स बाय द सी शोर. जितना फास्ट करेंगे क्विक करेंगे यू कैन एक्चुअली improve your fluency and alliteration. ठीक है. और जी आफरीन आप करें 3 times in one breath. Okay. She sells by the seashore. She sells by the seashore. She sells by the seashore. परफेक्ट. वेरी नाइस. आपने तो बिल्कुल सही किया है. नेक्स्ट देखिए. इंटरेस्टिंग है. पहले टेक्निक समझ लीजिएगा. बोलना इट्स वेरी इजी. टेक्निक इंपॉर्टेंट. इसको आप बोलना है आइसक्रीम. आइसक्रीम. यस हेलो कौन. क्या मीनिंग नहीं है. टंग ट्विस्टर है. इसका मतलब है वो बेचती है सी शेल्स जो सीपियां होती हैं समंदर में. बाय द सी शोर समंदर के किनारे. तो आपको मीनिंग पे नहीं जाना है. इसको साउंड को समझना है ना. ये आपकी साउंड के लिए. जैसे हिंदी में भी होते हैं टंग ट्विस्टर्स. ठीक है. खड़क सिंह के खड़कने से हाँ कि आपकी जबान साफ हो सके. इसीलिए ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ. इसकी देखें. इसको थोड़ा सा सीखें. आइसक्रीम. पहले ध्यान से सुनिए. पहले ये वाला पार्ट बोलना है. आइसक्रीम. यू स्क्रीम. वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. इसको इस तरीके से पहले धीरे और ऑल को अलग नहीं करना है. इसको कंबाइन करना है. इसको लिंक करना है. इस साउंड को वी ऑल. ऐसा साउंड आएगा. वी ऑल वी ऑल वी ऑल. वी
all ऐसा नहीं बोलना है बीच में ब्रेक लेके. So I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट कह पाएंगे आप. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. लेकिन पहले स्लो करना है टेक्निकली. I scream, you scream, we all scream for ice cream. फिर स्पीड बढ़ाते चले जाए. चलो फबिया, you can try. Go ahead. जल्दी करो यार. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you. Ice cream, we प्रॉब्लम scream. है कि आप रखवाता हूँ और आप 5वें पे चल जाना चाहते हो. ये दिक्कत है. मैं पहले के बाद दूसरा स्टेप होता है, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है, फिर 5वां आएगा ना. एकदम से 5वें पे क्यों आते हो? पहले धीरे धीरे करो ना, फिर फास्ट कर देना. एक बार और ट्राई करो जैसे बताया. Ice cream, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. हाँ, अब फास्ट कर सकते हो. आइसक्रीम, Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all for ice cream. Scream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all ice cream, ice for ice cream. Ice cream. अच्छा, अब थोड़ा फास्ट करो. ये बाद में भी प्रैक्टिस करनी है इसकी. जल्दी. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. नाइस. देखो जितना क्विक आप इसको कहना सीखोगे ना उतना ही कॉन्फिडेंस और आप एफर्टलेस फील करो कि ये बहुत एफर्टलेसली मैं बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ. और ये सारा साउंड का खेल है. सारा इसी तरीके का खेल होता है. तो ये सारी प्रैक्टिस पे है. तो इन टंग ट्विस्टर्स को जितनी प्रैक्टिस करोगे आप अपने बच्चों के साथ, अपने साथ भाई बहनों के साथ, उतना ही आपका इंप्रूवमेंट आता रहेगा साउंड में, प्रोनाउंसिएशन में, फ्लुएंट में, सारी चीजें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें. तो आप लोग करेंगे. एक बार आफरीन आप बोल दीजिए. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Wow, perfect, very nice, you're doing really well. And yes, and the next is, पहले समझ लीजिएगा फिर बोलना है. मैं बोलना था. जी जी हाँ बोलिएगा. I saw Suzy. पहले ये टेक्निक समझिए. सब देखिए कि मैं एकदम 5 स्टेप पे चला जाऊं. धीरे धीरे. I saw Suzy sitting in a, देखिए यहाँ पे रुकना है. in a sitting in a, यहाँ पे रुकना है. फिर उसके बाद इसको एक साथ बोलना है. शू शाइन शॉप. इसको एक बार में बोलना है. I saw Suzy, रुक गए, sitting in a, फिर रुक गए, फिर शू शाइन शॉप. शू शाइन शॉप 3 स्टेप है इसके. तो स्लोली स्लोली बोलना है, फिर फास्ट कर देना है. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. अब इसको फास्ट कर दीजिए. एक बार जबान पे, उसके बाद फास्ट कर दें. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. I saw Suzy sitting in a shoe shine shop. Are you getting it? जो मैं समझ आ रहा है? Yes, sir. चलिए फबी try. I saw Suzy sitting in a shoeshine shop. I saw Suzy sitting in a shoeshine shop. I saw Suzy. Suzy. I saw Suzy sitting in a shoeshine shop. कर सकती हैं उतना कोई बोलिए एक बार. I saw Suzy in a shoeshine shop. I saw Suzy sitting in a shoeshine shop. I saw Suzy sitting in a shoeshine shop. ये इसकी प्रैक्टिस करनी है कल या आज ही क्लास के बाद. इकरा आप बोल दें जल्दी से क्विकली. I saw Suzy sitting in a shine shop. I saw Suzy. शो नहीं है भाई. शू 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 सुना करें ध्यान से क्या बोलता हूं मैं. शू है, शो नहीं है. शू शाइन शॉप. जल्दी बोले. I saw Suzy sitting in a shine shop. फिर शो बोल दो. Shoe. भाई I saw Suzy sitting in a
shine shop. I saw Susie sitting a shoe shine shop. I saw Susie sitting a shop shine shop. नहीं 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 नहीं, आराम से बोलिए। आप स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो ना, प्रॉब्लम ये है। पहले ये वाली बोलो, आई सॉ सूजी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिटिंग इन। अब साउंड पे ध्यान दीजिए, वर्ड पे मत ध्यान दीजिए। आई सॉ सूजी सिटिंग इन शू शाइन शॉप, ऐसे। दोबारा ट्राई करें। I saw Susie sitting in a shoe shine shop. हाँ, बट शू शाइन शॉप नहीं करना है, शू शाइन शॉप एक बार में। दोबारा बोले। I saw Susie sitting in a shoe shine shop. 3 बार बोलो इन वन ब्रेथ। I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I शो saw नहीं है, Susie. बोलो। I saw Susie sitting in a shoe shine shop. स्टेप फॉलो ही नहीं कर रहे हो ना। चलो आफरीन यू कैन डू दैट प्लीज। Okay, sir. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. I saw Susie sitting in a shoe shine shop. परफेक्ट, वेरी नाइस। भानु ट्राई। एक तो पहली बार सा कहना बंद करिए। सौ है, सौ, सा नहीं है। आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ शू शाइन शॉप। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए ट्राई करिए। हाँ, फिर सा बोला आपने, फिर सा बोला आपने। सा नहीं कहना है, सौ कहना है। जी जी, दिमाग में फिट कर लीजिए। हाँ, हाँ, और सूजी मत कहिए, सूजी है, जी सूजी। आई सॉ सूजी सिटिंग इन अ शू शाइन शॉप। चलिए 3 बार बोलिए, ट्राई टू से। जी, अब इसको थोड़ा क्विक करिए, फास्ट करिए। हम्म, परफेक्ट। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको इससे ज्यादा। नीरज, जी नीरज, वो है। I saw Suji sitting in a shoe shine shop. I saw Suji sitting in a shoe shine shop. आप भी सा बोल रहे हैं, आप भी सा बोल रहे हैं, सौ बोल रहे हैं, सौ, सा नहीं। I saw Suji sitting in a shine. I saw Suji sitting in a shoe shine shop. I saw हाँ। Suji sitting in a shoe shine shop. अटक अटक बोल रहा हूँ, शू शाइन शॉप। इसको एक वर्ड समझ लो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, शू शाइन शॉप। ब्रेक करके मत बोलिए, एक बार और ट्राई करिए। I saw Suji sitting in a shoe shine shop. I saw Suji sitting in a shoe shine shop. I इसको- saw Suji sitting in a shoe shine shop. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए नेक्स्ट है, इफ ए डॉग चूज। टेक्निक देखिए, आपको रीड नहीं करना है एक एक वर्ड। इफ अ डॉग चूज, आप साउंड पे ध्यान दीजिए मेरे। मैं इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक को एक वर्ड ही समझ रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ। इफ ए डॉग चूज, इफ ए डॉग चूज, चूज मत बोलिए, चूज बोल दीजिए, करेक्ट है। इफ ए चूज शूज, यहाँ तक एक बार में। इफ ए डॉग चूज शूज, इफ ए डॉग चूज शूज, इसमें चा शाह का रिपीटेशन है ना, शाह चा चा शाह, वो क्लियर होगा, आप अटकोगे नहीं। इफ ए डॉग चूज शूज, हु शूज। अब हु शूज डज ही चूज, ध्यान दीजिए कहां से किसको कितनी बार में बोलना है। मतलब एक एक वर्ड को नहीं बोलना, आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको कैसे बता रहा हूं। तो यहां से लेके यहां तक इफ ए डॉग चूज शूज बार में बोलना है। फिर हु शूज डज ही चूज, बिना किए साउंड को कंप्लीट करना है। तो एक बार ध्यान देगा कैसे कर रहा हूं मैं। इफ ए डॉग चूज शूज, हु शूज डज ही चूज। इफ ए डॉग चूज शूज, हु शूज डज ही चूज। इफ ए डॉग चूज शूज, हु शूज डज ही चूज, ऐसे बोलना है। फबिया एक बार ट्राई करिए जल्दी से। If a dog choose shoes, who choose does he choose? If a dog choose shoes, who shoes does he choose? If a dog choose shoes, who shoes does he choose? अब ना हु शूज के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, नहीं लेना है, मिला देना है इससे, डस से।
shoes does he choose, ऐसे. Does he choose? If a dog choose shoes, who shoes does he choose? If a dog choose shoes, who shoes does he choose? इसकी प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा. इकरा आप बोल दीजिए 3 बार एक बार में. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose, whose shoes does he choose? अब आप जो ये कर रहे हो ना, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए. Whose shoes does he choose? आपने ये जो does के बाद जो he का साउंड आता है ना, उसको टाइम कम दीजिए. मतलब does he ज्वाइन कर दीजिए. does he नहीं, does he choose. उस गैप को ना आप कम करिए जो आप गैप दे रहे हैं डज और ही के बीच में. एक बार ट्राई करिए. If a dog choose shoes, whose shoes? Sorry, sir. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, who does shoes he choose? ओके भानु ट्राई करें जल्दी. आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बाद में, अभी तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ. Whose shoes does he choose? हाँ. Choose. And za का साउंड यहाँ निकालिए. za choose नहीं, choose z. तो if a dog choose, whose shoes does he choose? इसको प्रैक्टिस करेंगे. नीरज आप एक बार बोलिए जल्दी से. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? अब आपको पता चल रहा है ये प्रैक्टिस करने से आपका जो फंबल है, अटक के बोलते हो, वो सब खत्म हो जाएगा. आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी ज्यादा से ज्यादा. आफरीन बार आप बोल दीजिए. I'll try, sir. If a dog, wait. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? Whose shoes does he choose? Yes. If a dog choose shoes, whose shoes does he choose? If a dog choose, whose does he choose? हाँ, इसकी प्रैक्टिस करिए आप सब लोगों को. माइक ऑफ करिए. अब हमारा नेक्स्ट देखिए. माइक ऑफ कर लिए सब लोग. पीटर पाइपर एक बार में बोलना है. देखो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या, आप एक एक वर्ड को रीड करने लगते हो और मैं साउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार में बोलना है. पीटर पाइपर. पीटर अलग और पाइपर अलग नहीं करना है, और बीच में गैप भी दे दे तो वो नहीं देना है. पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ, पिक्ड अ, ये साउंड यहां तक ले लीजिए. पिक्ड अ पैक pickled papers. So Peter Piper picked a pack of pickled papers. 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 ऐसे ट्राई करना है आपको. एक बार ट्राई करिए. क्या बोलते हैं नीरज, आप बोलिए. पहले तो पहला वर्ड बोलिए सही से. पीटर पाइपर. ऐसा करिए आप लोग ना, माइक ऑफ करिए और मेरे साथ रिपीट करिए जैसे मैं बोलता हूं. सब लोग जस्ट रिपीट आफ्टर मी. पीटर पाइपर पिक्ड, जितना बोल रहा हूं उतना ही तक. पिक्ड, बस पिक्ड. साउंड समझिए क्या बोल रहा हूं. पिक्ड. अब उसके बाद पैक ऑफ पिकल्ड. पैक ऑफ पिक्डा हो गया. अब आपको यहां से बोलना है पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. तो आपने क्या किया? पीटर पाइपर पिक्डा पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ये बोला है. पीटर पाइपर पिक्डा पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. पीटर पाइपर पिक्डा पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. ऐसे पहले ट्राई करिए, फिर फास्ट करिए. पीटर पाइपर पिक्ड अप पिकल्ड पेपर्स, वो बात की बात है. पहले स्टेप फॉलो करेंगे आप लोग, ठीक है. नेक्स्ट है, इजी है ये. मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा सबसे, इसलिए आप तैयारी करके आइएगा. अब इसको एक बार में बोलना है. रेड लॉरी.
अब प्रॉब्लम ये है कि रेड अलग लॉरी अलग बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप इसको कंबाइन करके साउंड इसको कंबाइन कर दीजिएगा। रेड लॉरी, येलो लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी। पहले ऐसे बोलना सीखे आराम से, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, एक सांस में। रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी। फिर इसको आप फास्ट कर सकते हैं जब आपको समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, इस तरीके से रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी। तो ये तरीका होता है, तो आपको ये फॉलो करना है। तो एक बार आप ट्राई करिए फबीहा, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो, आराम से, फिर फास्ट। गो अहेड। Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, red lorry, yellow lorry. हंसो कम, थोड़ा समझो ना, पहले बात हंस हंस के करना। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना, फिर हंसते रहना, कोई बात नहीं, मजा आएगा फिर करने में। पहले टेक्निक पे ध्यान दीजिए। रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, बोलिए। Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. हाँ, अब फास्ट कर सकती है, पर ये थोड़ा सा ध्यान Red दीजिए, डबल एल का lorry, साउंड ना red. निकले। थोड़ा सब लोग ध्यान दीजिएगा, डबल एल का साउंड ना निकले, येलो ना निकले, येलो, येलो। अब समझ लीजिए सिंगल एल है वो। अब ट्राई करिए। Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. हाँ, अब इसको फास्ट कर दीजिएगा। रेड लॉरी, येलो लॉरी, मतलब गैप कम करिए। रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, गैप कम करिएगा तो अपने आप फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको करना है। एक बार आप ट्राई करिए आफरीन। Red lorry, yellow lorry, 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 red, sorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, देखो, ये red आप lorry. जहाँ अटक रहे हो ना, उसी को क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस है ये। अब आप इसको फास्ट कर सकती हैं। रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, येलो लॉरी, रेड लॉरी, बहुत इजी है ये, बस एक बार आदत की बात है बस। और ये हमारी बहुत पुरानी आदत होती है, तो एकदम से खत्म नहीं होती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। अब दोबारा ट्राई करिए। जी भानु, आप ट्राई करें। आपको इसको फास्ट कर देना है, ठीक है। नीरज, एक बार आप ट्राई करें। Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. एलो नहीं है, एलो नहीं है, येलो, येलो, ये येलो, येलो लॉरी। Red lorry, yellow एलो बोल lorry. रहे हो आप, एलो बोल रहे हो, एलो नहीं, येलो, येलो। Red lorry, yellow lorry, हाँ, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red एलो आ lorry, रहा yellow lorry. है, एलो साउंड आ रहा है, येलो नहीं आ रहा है, ये येलो, येलो लॉरी, ये साउंड आना चाहिए। Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red yellow lorry. इसकी प्रैक्टिस करिएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं। अब ये समझ लीजिए, अ प्रॉपर कॉपर, एक बार में बोलना है, प्रॉपर कॉपर, एक बार में यहां से लेके यहां तक बोलना है। साउंड को ध्यान रखिए, आपको वर्ड पे नहीं ध्यान देना है कि इस वर्ड को बोलना है। साउंड, अ प्रॉपर कॉपर, अ प्रॉपर कॉपर, अ प्रॉपर कॉपर, अ प्रॉपर, फिर सांस लेके कॉपर बोलेंगे, दिक्कत आ जाएगी, ये टेक्निक नहीं होती है। अ प्रॉपर कॉपर, कॉफी पॉट, इसको एक बार में बोल देना, कॉफी पॉट। कॉफी अलग, पॉट को अलग करके नहीं बोलना है। आप समझ लीजिए एक वर्ड है, कॉफी पॉट। अ प्रॉपर कॉपर, कॉफी पॉट। अ प्रॉपर कॉपर, पहले से ट्राई करना है, प्रॉपर कॉपर, कॉफी पॉट। अ प्रॉपर कॉपर, कॉफी पॉट। अब फिर आप इसको फास्ट कर सकते हैं, अ प्रॉपर कॉपर पॉट, अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। वरना आप टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे तो आप दिक्कत ही आती रहेगी, बोल ही नहीं पाओगे आप। सारा टेक्निक का खेल है। एक बार इकरा, आप ट्राई करें। A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot. गुड। फबिया। A proper proper shot, a proper
A proper coffee pot. A proper coffee pot. A proper coffee pot. Sorry, a proper हाँ। coffee. आराम से टेक्निक भूलना नहीं है वरना हो जाएगा। दोबारा ट्राई करें। A proper okay. A हाँ, proper coffee coffee pot। pot. जब टेक्निक अब आप जब भूल जाते हैं ना तो आप समझ लिया ट्रैक से आउट, गलत होना ही होना है। और जो मैंने टेक्निक बोली उससे कभी नहीं गलत हो गया। क्रॉप आपको एक बार में यहां से लेके यहाँ तक बोलना है, प्रॉपर कॉपर, बस। अब प्रॉपर कॉपर इजी हो गया, प्रॉपर कॉपर। फिर आप इसको एक साथ बोलेंगे कॉफी पॉट, कॉफी पॉट, कॉफी पॉट, कॉफी पॉट। पहले आप अलग करके ट्राई कर सकती हैं, अ प्रॉपर कॉपर, अ प्रॉपर कॉपर, अ प्रॉपर कॉपर, ऐसे करके अ प्रॉपर कॉपर, अ प्रॉपर कॉपर। फिर दूसरी बार में कॉफी पॉट, कॉफी पॉट, कॉफी पॉट। अब आप इसको एक साथ बोल सकती हैं, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। पहले स्लो फिर फास्ट, अ प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। एकदम से फास्ट पे आएंगे दिक्कत हो जाएगी, ये प्रॉब्लम है। वैसे आपको तरीके से एक बार और ट्राई करिएगा आफरी। A proper coffee pot. A proper coffee pot. A proper coffee pot. हाँ ये सही है। भानु, ठीक है नीरज। A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot. A proper copper coffee pot. A proper coffee pot. A proper copper coffee pot. हाँ ठीक है। ये जो बीच बीच में थोड़ी सी कमी आ रही है ना आप लोगों में, वो सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऐसे पानी की तरह निकलेंगी चीजें, ठीक है? बिल्कुल। तो ये सारा प्रैक्टिस है। बस याद रखिए प्रैक्टिस अच्छी टेक्निक के साथ होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अच्छी टेक्निक के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो रिजल्ट आता है। सिर्फ प्रैक्टिस करने से भी रिजल्ट नहीं आता, ध्यान रखिए। सिर्फ आप प्रैक्टिस करते रहे बिना सर पैर के तो दिक्कत है। जो टेक्निक मैंने बताई है वो करना है। प्रॉपर कॉपर एक बार, कॉफी पॉट एक बार। अब प्रॉपर कॉपर आप ऐसे भी बोल तो गलत हो जाएगा। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट अलग अलग कर यूज हो जाएंगे और गलती करना तय है। तो जो तरीका बताया उसको वैसे करना है। देखें नेक्स्ट, हाउ कैन अ क्लैम। आप इसको यहां से लेके यहां तक करेंगे एक बार में। हाउ कैन अ क्लैम, हाउ कैन अ क्लैम। फिर उसके बाद क्रैम इन यहां तक, दूसरा स्टेप क्रैम इन, क्रैम इन। फिर यहां से लेके क्लीन क्रीम कैन एक बार में, 3 स्टेप। क्लीन क्रीम कैन, क्लीन क्रीम कैन, क्लीन क्रीम कैन। आप चाहें तो एक एक को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हाउ कैन अ क्लैम एक बार में, हाउ कैन अ क्लैम, हाउ कैन अ क्लैम, हाउ कैन अ क्लैम, हाउ कैन अ क्लैम, ऐसे करके। फिर दूसरी बारी में क्रैम इन, क्रैम इन, क्रैम इन, क्रैम इन। फिर तीसरी बार में क्लीन क्रीम कैन, क्लीन क्रीम कैन, क्लीन क्रीम कैन, क्लीन क्रीम कैन। आप एक साथ बोल सकते हैं हाउ कैन अ क्लैम, क्रैम इन अ क्लीन क्रीम कैन, एक साथ। तो आप ये टेक्निक फॉलो करना है तभी हो सकता है, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है? और ये बाकी और भी है उसको हम नेक्स्ट में करते हैं। बट कोशिश करिएगा ये जो अभी तक बताया है इसको करने की एंड प्रैक्टिस के आइएगा। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही पूछ लूं सबसे पहले आपसे। और ये जो कॉन्वर्सेशन है उसको आप लोग रिकॉर्ड करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो।